हाय स्टूडेंट, मैं मिथिलेश पाठक आपके सामने डिजायर पॉइंट चैनल पे प्रस्तुत हूं। और आज हम लोग क्लास 12 पौन द्वितीय जो पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए अगले क्रम में नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट पद को पढ़ते हुए आज हम मैक्सिमम पद को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उसका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखिए क्या लिखा है, जाते जाते पहुंच मथुरा। क्या लिखा है, जाते जाते पहुंच मथुरा। जाते जाते कौन समझा रहा है? यहाँ पे आपको मैं बार बार बतला चुका हूं। यहाँ पे राधा जी पवन को दूती बनाई है, पवन को दूती बनाकर संदेश भेजी है श्री कृष्ण जी के पास और पवन को ही समझा रही हैं, दूती को समझाने का प्रयास कर रही हैं। क्या कह रहे देखते हैं। करे जाते जाते पहुंच मथुरा धाम। तुम जाते जाते पहुंच जाओगी, कहां पहुंच जाओगी? मथुरा धाम में। कह रहे कि जाते जाते पहुंच मथुरा, अर्थात तुम जाते जाते तुम पहुंच जाओगी। कहां की ओर पहुंच जाओगी? मथुरा धाम की ओर पहुंच जाओगी। कह रहे जाते जाते तुम जब रास्ते में जाओगी तो जाते जाते तुम मथुरा धाम में पहुंच जाओगी, अर्थात मथुरा नगर को पहुंच जाओगी। उत्सुका हो, जब तुम वहां की शोभा को देखोगी तो तुम उत्सुक हो जाओगे, प्रसन्नता आ जाएगी तुम्हारे अंदर, उत्सुकता तुम्हारी बढ़ जाएगी उस नगर को देखने के लिए। अरे जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। करे जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुंचोगी, मथुरा नगर में पहुंचोगी तो तुम और भी अधिक उत्सुक हो जाओगी, तुम्हारी उत्सुकता और भी अधिक बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? न्यारी शोभा वर नगर की, न्यारी सी शोभा को देखकर, प्यारी सी शोभा को देखकर, वर श्रेष्ठ नगर की, उस नगर की बहुत अच्छी न्यारी अति सुंदर अत्यधिक सुंदर सी शोभा को देखकर तुम उत्सुक हो जाओगी, अर्थात तुम्हारी उत्सुकता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और तुम क्या करना, तुम अपनी उत्सुकता को दबाना मत, बल्कि तुम उस पर मुग्ध हो जाना, मुग्ध में मोहित हो जाना और मोहित होकर तुम क्या करना, वहां की सुंदरता को देखना, देखने का प्रयास करना। देखिए, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कहेगी कार्य है राधा जी की जब तुम कृष्ण के यहाँ जा रही हो तो बेचते समय वो कह रहे हैं कि तुम वहां मथुरा नगर को पहुंचोगी और मथुरा नगर में जैसे ही तुम पहुंचोगी तो तुम वहां की सुंदरता को देखकर तुम अत्यधिक उत्सुक हो जाओगी, ललायित हो जाओगी, अत्यधिक प्रसन्न हो जाओगी और तुम अपनी उस उत्सुकता को, उस नगर की उत्सुकता को, अर्थात नगर को देखने की उत्सुकता को तुम दबाना मत, बल्कि तुम उस पर मुग्ध हो जाना, उस पर मोहित हो जाना और मोहित होकर तुम क्या करना, देखना। जब तुम देखोगी तो तुम्हें दिखाई देगा, तू होवेगी चकित लख के, तू होवेगी, तू हो जाएगी, चकित आश्चर्यचकित, लख, लख मीन्स देखना, देख के, मेरु, मेरु मीन्स होता है सुमेरु, पहाड़ का नाम है ये, सुमेरी पर्वत के समान, मंदिरों को, अर्थात मंदिरों को। कह रहे कि तू होगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तुम वहां सुमेरु पर्वत के समान। देखिए बड़े बड़े मंदिर दिख रहे हैं ना, तू वहां सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पहाड़ के समान विशाल मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओ। जब तुम देखोगी वहां की सुंदरता को तो तुम देखोगी वहां पे बड़े बड़े विशाल मंदिर दिखाई देंगे और मंदिरों को देखकर, पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अब इन मंदिरों के बारे में बताया जा रहा है। आभा वाले मीन्स होता है चमकने वाले,
प्रकाश को बिखेरने वाले, अत्यधिक सुंदर लगने वाले, कलश जिनके, कलश देख रहे हैं मंदिर, मंदिर के ऊपर ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कलश की तरह से है, ये देखिए गुंबद टाइप में, कलश टाइप में, ये देखिए इसी की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, आभवाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभवाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। ये मंदिर क्या करते हैं, आभा बिखेरते हैं। कौन आभा बिखेरता है, चमक, कलश। अर्थात इन मंदिरों के ऊपर जो कलश लगा होता है ये चमक को बिखेरता है। कैसा चमक, जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके, जिनके मतलब किनके, मंदिरों के, दूसरे मतलब दूसरा, अर्क में सूरज, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर से हैं। कह रहे कि ऐसा देख के लगेगा कि वे वहां पे तुम्हें बड़े बड़े पहाड़ के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखाई देंगे और मंदिरों के ऊपर जो कलश लगा होगा वो कलश ऐसा लगेगा कोई दूसरा सूर्य वहां पर स्थापित कर दिया गया हो जो अपनी चमक को चारों ओर बिखेर रहा हो। इस प्रकार से तुम्हें उन मंदिरों का दृश्य दिखाई देगा। अर्थात उसकी सुंदरता इतनी अच्छी होगी कि तुम्हें लगेगा कि दूसरा सूर्य का उदय हो चुका है और तुम उन्हें देखकर मोहित हो जाओगी, मंत्र मुग्ध हो जाओगी, तुम्हारा मन और लालायित हो जाएगा वहां की शोभा को, सुंदरता को देखने के लिए। अब चारों लाइनों को मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से एक बार हम देखते हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में, उत्सुका हो न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना, तू होवेगी लकित, तू होवेगी चकित लख के, मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। राधा कह रही कि हे पवन, तुम जाते जाते जब तुम मथुरा नगरी को पहुंचोगी तो तुम्हें अद्भुत दृश्य दिखाई देगा। अगर तुम अद्भुत दृश्य दिखाई देगा वहां तो तुम उत्सुक हो जाओगी, लालायित हो जाओगी। न्यारी शोभा, वहां की सुंदर सी शोभा को जब तुम देखोगी, जब वहां पहुंचोगी तो तुम और भी उत्सुक हो जाओगी अद्भुत छटा को देखकर। तो तुम उस नगर की शोभा को देखना, करे तुम अपनी उत्सुकता को दबाना मत, बल्कि तुम उस नगर की शोभा को देखना और देखकर उस पर मोहित हो जाना। और जब तुम वहां पे उत्सुकता को दबाना मत और तुम उस पर मोहित होना, और मोहित होकर जब तुम देखोगी तो तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि वहां पर मेरू के समान, सुमेरु पहाड़ के समान बड़े बड़े मंदिर होंगे और उन मंदिरों को देखकर तुम चकित हो जाओगी, अर्थात आश्चर्यचकित हो जाओगी। और तुम्हें लगेगा कि वे मंदिर जो है ऐसा लगेगा उनमें जो कलश लगा होगा, लगेगा कि कोई दूसरा सूर्य है और इन सूर्यों से अनेक प्रकार की किरणें, अनेक प्रकार की चमक निकल रही हो। अर्थात तुम्हें वे बड़े बड़े पहाड़ के समान मंदिर दिखाई देंगे और उन मंदिरों में ऐसा लगेगा कि दूसरा कोई सूर्य हो और उन सूर्य से चमक निकल रही हो। अर्थात मंदिरों के ऊपर लगा हुआ कलश सूर्य की किरणों के समान चमक बिखेरता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। समझ में आ गया? फिर भी दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा। एक बार और मैं डायरेक्ट व्याख्या कर रहा हूं, वर्डों पे नहीं आऊंगा। कह रहे हैं यहाँ पे राधा जी कि हे पवन, जब तुम मथुरा नगर को पहुंचोगी तो तुम वहां की सुंदरता को देखकर लालायित हो जाओगी, अत्यधिक उत्सुक हो जाओगी। तुम उस नगर की शोभा को देखना, अपनी उत्सुकता को दबाना मत और मोहित होकर जब तुम वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ के समान मंदिरों को देखोगी तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। या पहाड़ के समान जब तुम ऊंचे ऊंचे मंदिरों को और उन पर लगे हुए कलशों को देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि कोई दूसरे सूर्य के समान चमकता हुआ दिखाई देगा। और जब तुम उन्हें देखोगी तो देखकर क्या हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। इस तरह से भी आप चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ढंग से पढ़ लीजिए, प्रेजेंटेशन तो आपके ऊपर है। एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू वांट, जैसे आप चाहे प्रेजेंट कर दीजिए, चीजें आनी चाहिए बस। क्योंकि इसमें आपने पद पूछता है, सबसे अच्छी बात तो ये है पद्य आएगा, मान लीजिए पूरा ये दे दिए स्टेंजा। अब देखिए इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि संदर्भ लिखिए, या तो पूछेगा संदर्भ लिखिए या कहेगा कि पाठ के लेखक का नाम। तो यहां लेखक नहीं होगा, ये आएगा गद्य में। पूछेगा पाठ के कवि का नाम, कवयित्री का नाम लिखिए। या पूछेगा कि किस पाठ से लिया गया है, किस शीर्षक से लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन किस तरह का पुटअप किया जाएगा, संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आपको दो ही चीजें याद रखना है,
कि चैप्टर का नाम आपको आना चाहिए, किस चैप्टर से लिया गया है और किसने लिखा है। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही मैंने बता दिया पौन दूतिका से लिया गया है और इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछा, सेकंड क्वेश्चन मैं कराऊंगा स्टेंजा इस तरह से, चैप्टर खत्म होगा तो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि वहां के मंदिर किस प्रकार से दिखाई दे रहे थे, कैसे ऊंचे दिखाई दे रहे थे, तो सुमेरु पहाड़ के समान। हो गया आंसर। तो आप पढ़े रहेंगे तो बिना कुछ कहे आंसर ऑटोमेटिकली दे जाएंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से पद को पढ़िए, कहीं दिक्कत आता है कमेंट कीजिए, हम लोग हैं आपके लिए हमेशा खड़े। नेक्स्ट, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। अब देखिए ध्यान से, देखे पूजा समय, जब तुम वहां पे जाना, जब तुम जाके वहां पे ठहरोगी, जब तुम जाके वहां पे रुकोगी, तो देखे पूजा समय, तुम देखना, किसका समय देखना, पूजा का समय देखना कि पूजा का समय कब हो रहा है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कर जब तुम वहां जाके रुकोगी तो तुम पूजा के समय को देखना कि पूजा का समय कब हो रहा है। और जब पूजा का समय हो तो तुम क्या करना, मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तो मथुरा के मंदिरों के मध्य मीन्स बीच में जाना, चली जाना। इसमें क्या ऐसा है कि जो ना आया आपको, तो देख के पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, करे कि जब तुम वहां पे जाके रुकोगी तो तुम उस समय पूजा का समय देखना कि पूजा का समय कब हो रहा है। और जब पूजा का समय हो तो तुम मथुरा के उन मंदिरों के मध्य में अर्थात बीच में चली जाना और जाकर क्या करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वाद्यों, नाना मीन्स अनेक प्रकार के, वाद्यों, वाद्यों मीन्स वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र देखे होंगे, कीर्तन आरती वगैरह होता है तो ढोल मजीरा ये सब बजता है, वाद्य यंत्र उसको बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, वहां पे जाना मंदिरों के बीच में और जाकर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से निकलने वाले जो मधुर स्वर होंगे। भाई जब यंत्र बजेंगे तो आवाज आएगा, आवाज मधुरी आएगा, ढोलक बजेगा बजाने वाला मधुरी बजाएगा, तबला बजाने वाला मधुर बजाएगा, जो आप बजाएगा कोशिश करेगा कि बेहतर बजाने का प्रयास करे। वही कह रही हैं राधा जी पवन से कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों से जो मधुर स्वर निकल रहे होंगे, तुम भी क्या करना, तुम भी उन वाद्य यंत्रों के माध्यम से उनमें प्रवेश कर जाना और प्रवेश करके अपनी मधुर हवा के द्वारा, अपनी मधुरता के द्वारा उन मधुर आवाजों को अर्थात उनकी मुग्धता को अर्थात उनकी सुंदरता को और भी अधिक क्या कर देना, बढ़ा देना, तो सुनने में और अच्छे लगे। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। किंवा लेके, किंवा मीन्स क्या होता है, किंवा मीन्स होता है अथवा, किंवा मीन्स अथवा, याद रखिएगा, अथवा मीन्स होता है किंवा। किंवा लेके अथवा लेके, क्या लेके, रुचिर, रुचिर मतलब रुचि, रुचि मतलब जो आपको अच्छा लगता हो उसको रुचि होता है, उसी में इंटरेस्ट आता है, जो आपको अच्छा लगे। तरु, तरु मीन्स पेड़, आपको मैं बताया था, तरु मीन्स क्या होता है, पेड़। तरु के शब्दकारी फलों को, तब तुम किंवा, किंवा मीन्स अथवा, लेके तुम ले लेना, रुचिर जो तुम्हें अच्छा लगे, तरु पेड़ को, या तुम क्या करना, वहां पे जो भी पेड़ तुम्हें अच्छा लगेगा उनमें से किसी एक पेड़ का तुम चयन कर लेना या तुम किसी एक पेड़ को ले लेना और लेकर क्या करना, उनके शब्दकारी फलों को, और लेकर उनके शब्दकारी फलों को।
उनमें से जो भी, ध्यान दीजिएगा, अथवा लेके रुचिर तरुके, या तुम्हें उनमें जो भी पेड़ अच्छे लगेंगे उन पेड़ों के शब्दकारी फलों को तुम क्या करना, ले लेना। और लेकर क्या करना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। धीरे धीरे, मधुर मिस मधुर, रव मिस होता है ध्वनि, ध्वनि मिस होता है आवाज। धीरे धीरे आवाज में, अर्थात मधुर आवाज में, मृदुल आवाज में, कोमल आवाज में, मुग्ध, उसको मुग्ध कर देना, मोहित करके और भी अच्छी तरह से उसको बजाना शुरू कर देना। कर क्यों वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या तुम्हें वहां पर जो भी पेड़ तरु होंगे उन पेड़ों में से जो भी पेड़ तुम्हें रुचिर लगे, जो भी पेड़ तुम्हें अच्छा लगे, उन पेड़ों में से उस पेड़ को तुम चुन लेना। और चुन के उनके शब्दकारी फल का, उनके शब्दकारी फलों के स्वरों को, उनके शब्दकारी फलों के स्वर को, आवाज को सुनकर क्या करना, उससे मुग्ध होना और मुग्ध होकर अपने मधुर स्वर के द्वारा धीरे धीरे उनको क्या करना, बजाना। कोई डाउट किसी को? एक बार चारों लाइनों को, इन 2 लाइनों पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं फिर से उसको रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्यों वाले के रुचिर तरु के मुग्धकारी फलों को, या तुम क्या करना, अथवा तुम उन पेड़ों में से किसी भी पेड़ को ले लेना जो पेड़ तुम्हें अच्छा लगता हो। अर्थात राधा जी कह रहे कि वहां पर जो भी पेड़ उपस्थित होंगे उन पेड़ों में से जो भी पेड़ अच्छे लगते हैं उन पेड़ों में से किसी एक पेड़ का चयन तुम कर लेना, ले लेना, और उनके शब्दकारी स्वरों को सुनना, उनके शब्द रूपी फलों के स्वर को सुनना। इसमें शब्द रूपी फल जो होंगे उन शब्द रूपी फलों के स्वर को, अर्थात आवाज को तुम ध्यान से सुनना और धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। और सुनकर क्या करना, सुनकर मुग्ध होना और अपने मधुर स्वर से, अपने मधुर आवाज से उनको धीरे धीरे करके और बेहतर बनाने का प्रयास करना। अर्थात धीरे धीरे करके उनकी सुरीली आवाज को, सुंदरता आवाज को, मधुर आवाज को और मधुर बनाने का प्रयास करना, विघ्न ना डालना, बल्कि उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ाना, ये संदेश दे रही हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, अब डायरेक्ट हिंदी बता रहा हूं, देखे कोऑर्डिनेट। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, कह रही है कि जब तुम वहां पे जाके ठहरोगी तो पूजा का समय देखना, और पूजा का समय जब होगा तो मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम चली जाना, और अनेक प्रकार के यंत्र जो वहां बज रहे होंगे उनसे निकलने वाले मधुर स्वर में तुम भी समा जाना, और अपने सुंदरता के द्वारा, अपनी मधुरता के द्वारा उसके मुग्धता को, सुंदरता को और भी अधिक तुम बढ़ा देना, जिससे कि उनकी आवाज और भी अच्छी निकलने लगे। कि वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर से मुग्ध हो बजाना। या तुम उनमें से जो भी पेड़ वहां पे होंगे, जो भी उनमें से तुम्हें पेड़ अच्छा लग रहा होगा, उन पेड़ों को ले लेना और उनके शब्दकारी फलों को तुम लेना, उनके शब्दकारी फलों के स्वर को तुम सुनना और सुनकर उससे मुग्ध होकर धीरे धीरे करके अपनी आवाज को सुरीला निकालना, अर्थात धीरे धीरे करके उन यंत्रों को तुम बजाना, जिससे कि उनकी आवाज और भी अच्छी हो जाए, और भी सुंदर हो जाए, और भी बेहतर हो जाए। ठीक, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैं एक वर्ड एक्सप्लेन किया हूं, फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप पूछ लीजिएगा। अब ऐसे जैसे क्वेश्चन किया, मान लीजिए अब क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करते समय इसने पूछ दिया क्यों, ये क्यों का अर्थ क्या होगा, पूछ के दे, पूछता ही है, तुरंत आपको पता है, आपने ढंग से पढ़ा, आपने क्या लिख दिया, अथवा, नंबर मिल गया। क्या है इसमें, कुछ नहीं, पढ़ना तो है बस ढंग से। अब एग्जाम में आपके पूछा कि रो, यहाँ पे रो लिखा है, रो का हिंदी अर्थ क्या होगा, रो का अर्थ क्या होगा, तो आपने लिख दिया कि रो मिस होता है ध्वनि, ध्वनि मिस होता है आवाज, नंबर मिल गया। इस तरह से आपको बस ढंग से केवल पढ़ना है, धीरे धीरे करके बाकी चीज अपने आप आ जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें भाषा पूछा जाए, भाषा कौन सी है, तो भाषा क्या है, इसमें खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है, खड़ी बोली, तो याद रखिएगा खड़ी बोली है। इस भाषा कौन सी है, खड़ी बोली है। पूछा जाएगा शैली क्या है, प्रबंध शैली है। तो ये सब चीजें मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा
तो वहां पे मेंशन करूंगा, चीजों को वहां पे बताते भी चलूंगा, एक एक वर्ड तो और ढंग से आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तू देखेगी जल्द तन को जा वहीं तद्दता होंगे लैन, होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन के मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। ये शुभा नहीं है, सुधा है, ध है, सुधा से। ठीक है, क्या लिखा है? तू देखेगी जल्द तन को जा वहीं तद्दता, तू देखेगी, कार्य जब तुम वहां पे जाओगी तो तुम देखोगी, किसको देखोगी? जलद तन को। जलद, जलद मीन्स होता है बादल वाले, तन मतलब शरीर, तन मीन्स शरीर, शरीर मीन्स काया, काया मीन्स आपको बताया गया था शरीर, काया, तन, तन भी यहां पे लिख सकते हैं, तन, तन तो लिखा ही है यहां पे, ये रहा। तू देखेगी जलद तन को, और जलद मैंने बता चुका हूं कि जब भी द आए तो क्या होता है? बादल। पानी के प्रवाची में द जोड़ देंगे, बादल का प्रवाची, ज जोड़ देंगे, कमल का प्रवाची, धी जोड़ देंगे, समुद्र का प्रवाची। करे तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्दता हो, जब तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? जलद बादल के समान तन, शरीर वाला को वहां जा वहीं, वहीं पे तुम, तद्दता में तल्लीन हो जाना, तल्लीन मतलब लीन हो जाना, लीन मतलब मग्न हो जाना, मग्न हो जाना मतलब उसी में खो जाना, खो जाना मतलब समाहित हो जाना। क्या कह रहे हैं? तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्दता हो, तुम उन्हीं में लीन होकर, जब तुम वहां जाओगी तो उन्हीं में लीन होकर तुम देखोगी कि उनका शरीर बादल के समान है, अर्थात बादल का रंग जिस प्रकार से श्याम होता है, सांवला होता है, उसी प्रकार से तुम्हें वहां सांवले रंग के श्री कृष्ण दिखाई देंगे। इसलिए जलद का वर्णन हुआ है श्याम वर्ण, सांवला रंग, और श्री कृष्ण जी का रंग कैसा था? सांवला था, इसीलिए यहाँ पे जलद वर्ड का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्दता हो, जब तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हें बादल के समान रंग वाले, शरीर वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे, अर्थात सांवले रंग के श्री कृष्ण वहां पर दिखाई देंगे। क्लियर है? जहां वहीं तद्दता हो, तुम जाओगी और उन्हीं में क्या हो जाओगी? तग्ध हो जाओगी, अर्थात लीन हो जाओ। फिर एक बार देख लीजिए, राधा कौन से क्या कह रही है? कह रही है कि जब तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हें जाते समय, जैसे ही जाओगी तो तुम्हें वहां बादल के रंग वाले, बादल के समान रंग वाले, शरीर वाले कौन दिखाई देंगे? श्री कृष्ण दिखाई देंगे। और बादल का रंग कैसा? श्याम, और श्याम में क्या होता है? सांवला। तो भूलने की जरूरत नहीं है, कह रहे कि जब तुम वहां पे जाओगी तो तुम उनकी सुंदरता को देखकर उन्हीं में तलीन हो जाओगी, तो तुम्हें दिखाई देगा कि वहां पे बादल के समान तन वाले, शरीर वाले तुम्हें श्री कृष्ण दिखाई देंगे। होंगे लोंगे नयन उनके, होंगे लोने, लोने मिस होता है सुंदर, लोने मिस क्या होता है? सुंदर। नयन उनके, नयन होता है बच्चों, नयन मिस होता है नेत्र होता है, और नेत्र मिस आंख होता है, आंख मिस चक्षु होता है, चक्षु मिस लोचन होता है, लोचन मिस लोइन होता है, दृग होता है। क्या लिखा है? होंगे लोने नयन उनके, उनकी आंखें, होंगे मीन्स होंगे, लोने सुंदर, नैन आंखें उनके श्री कृष्ण के, ज्योति ज्योति प्रकाश, उत्कीर्णकारी प्रकाश को बिखेरने वाली, प्रकाश को फैलाने वाली, चमक को चारों फैला देने वाली, बिखेर देने वाली। होंगे लोने नैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी जब तुम देखोगी तो उनकी सुंदर आंखें तुम्हें दिखाई देगी, और उनकी सुंदर आंखों से तुम्हें चमक फैलता हुआ दिखाई देगा, अर्थात उनकी सुंदर आंखों से तुम्हें रोशनी निकलती दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि उनकी आंखें क्या हो? चमक रही हूं। दोनों लाइन क्लियर हुआ? फिर से एक बार दोनों का अर्थ केवल समझ लीजिए, वर्ड को छोड़िए। कह रहे कि जब तुम वहां पे जाओगी और तल्लीन हो जाओगी उनमें, तो तुम्हें बादल के
रंग वाला या बादल के समान रंग वाले शरीर वाले तुम्हें वहां पे श्री कृष्ण दिखाई देंगे। अर्थात वहां पे सांवले रंग के तुम्हें श्री कृष्ण दिखाई देंगे, जिनकी आंखें सुंदर होंगी और उनकी आंखों से चमक निकल रहा होगा या उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्त सी सौम्यता की। मुद्रा, मुद्रा में क्या होता है? जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरी मुद्रा होगी खड़ा होने, बैठने वाली मुद्रा, खड़ा होने वाली मुद्रा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि मुद्रा होगी वरवदन की, वरवदन में होता है मुख की, चेहरे की। मुद्रा होगी वरवदन की, उनके जो वरवदन, वरवदन मतलब होता है सुंदर मुख, याद रखिएगा। वरवदन कैसा मुख, कैसा चेहरा? सुंदर चेहरे को हम बोलते हैं वरवदन, सुंदर चेहरा या सुंदर मुख भी कह सकते हैं। मुद्रा, अब यहाँ पे मुद्रा लिखा है, मुद्रा में से क्या होगा? कोई पूछ देगा, एग्जाम में आ जाएगा। तो मुद्रा में से आप लिख देंगे भाव भंगिमा। क्या बोलते हैं इसको? भाव भंगिमा। मुद्रा भाव भंगिमा अर्थात हमारे खड़े होने की स्थिति, हमारा भाव उस समय कैसा है, किस स्थिति में हम हैं, उसको बोलते हैं भाव भंगिमा, उसी को बोलते हैं मुद्रा। जैसे योगी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं तो उनकी भाव भंगिमा हो गई। कोई गुस्सा दिखा रहा है तो उसकी भाव भंगिमा अलग होगी, हंस रहा है उसका भाव भंगिमा अलग होगा, तो उसी को बोलते हैं मुद्रा। मुद्रा होगी वरसन की मूर्त सी सौम्यता की। तुम जब देखोगी तो उनकी मुद्रा, उनकी भाव भंगिमा, उनके सुंदर चेहरे की भाव भंगिमा, उनके चेहरे की मुद्रा तुम्हें दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? मूर्ति सी। जिस प्रकार से मूर्ति की सौम्यता होती है, सुंदरता होती है, जिस प्रकार से कोई मूर्ति सुंदर बनाया जाता है, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है, कांतिमान दिखाई देता है। सौम्यता मतलब सुंदर या कांतिमान। यानी कि जिस प्रकार से किसी मूर्ति का चेहरा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से तुम्हें सुंदर श्री कृष्ण का चेहरा भी, भाव भंगिमा भी उसी प्रकार से सुंदर ही दिखाई दे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे, सीधे साधे मतलब जानते हैं, सीधा साधा बिल्कुल सरल। वचन, वचन मतलब जानते हैं आप, बोली। उनके मिस, उनके सिक्त, सिक्त मतलब सिक्त कर देना, भिगा देना, डुबो देना, उसी में समाहित कर देना, तो भिगाना होता है। होंगे सुधा, सुधा मिस होता है बच्चों अमृत, अमृत को बोलते हैं सुधा, उसी को बोलते हैं अमीय, पीयूष। पीयूष मतलब ही होता है अमृत। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनके जो वचन होंगे, उनकी जो बातें होंगी, जो वो बोलेंगे बिल्कुल सीधा साधा सरल शब्द बोलेंगे और ऐसा लगेगा कि उनके वे शब्द अमृत से सने हुए हों। अर्थात अमृत से सिक्त लिखा कि सुधा से, अमृत से, होंगे, होंगे, सिक्त भीगे हुए, उनके मतलब उनके, वचन मतलब वचन, सीधे साधे। तो उनके सीधे साधे वचन तुम्हें अमृत में भीगे हुए दिखाई देंगे। अर्थात उनके सीधे साधे जो वचन होंगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई बोल रहा है और बोलने से क्या हो रहा है? अमृत की बारिश हो रही है। अंडरस्टैंड? अब एक साथ देखिए। तू देखेगी जल्द तन को जाओ ही तकता होकर, कि जब तुम वहां पे जाओगी तो तुम्हारा बादलों के समान रंग वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे। तुम उनमें तल्लीन हो जाना, या तुम जब तल्लीन होकर जो वहां जाओगी तो देखोगी तुम्हें बादल के समान रंग वाले, वर्ण वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे। अर्थात सांवले रंग के श्री कृष्ण दिखाई देंगे, जिनकी आंखें लोनी होंगी, बहुत ही सुंदर होंगी और उनकी आंखों से चमक बिखेर रही होंगी। अर्थात उनकी आंखों से चमक निकल रही होगी और उनकी जो चेहरे की सुंदरता होगी, वह चेहरे की सुंदरता मूर्ति की सुंदरता के समान। जिस प्रकार से कोई मूर्ति का चेहरा बहुत ही सुंदर बना दिया जाए, सुंदर दिखता है उसकी अवस्था, उसी प्रकार से उस समय श्री कृष्ण के चेहरे की सुंदरता, सौम्यता भी तुम्हें उसी प्रकार से दिखाई देगी। और वो जब बोलेंगे तो उनके शब्द इस प्रकार से लगेंगे मानो वे शब्द अमृत में सने हुए हो, अमृत में भींगे हुए हो। अर्थात उनके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द अमृत से भरे हुए तुम्हें दिखाई देंगे। अर्थात अमृत से भरे हुए सुनाई देंगे, अर्थात अमृत से भरे हुए तुम्हें लगेंगे। ओके, इस तरह से आपको मैंने ये भी पद पढ़ाया। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि इसमें जलद वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है। अब क्यों किया गया तो दूसरा क्वेश्चन हो गया।
पूछेगा जलद का क्या अर्थ है, दूसरा अर्थ हुआ। जलद का अर्थ बादल। जलद का क्यों प्रयोग किया गया है, तो मैंने एक्सप्लेन में बताया व्याख्या में कि जलद का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि जलद मीन्स होता है बादल, और बादल कारक बादल के समान, तो बादल के समान बादल किस रंग का होता है, बादल का रंग श्यामल, और श्याम का मतलब होता है सांवला, और सांवला कौन थे, श्री कृष्ण थे, इसीलिए यहां पे जलद वर्ड का प्रयोग किया गया, जलद शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट नंबर 4, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, कितनी अच्छी चीज लिखा था, ध्यान दीजिए। नीले फूले कमल, नीले मीन्स नीला, फूले फूले हुए, खिले हुए, कमल कमल, तीन वर्ड का ऐसे अर्थ हो गया, अर्थात खिले हुए नीले रंग के फूल के समान। क्लियर हुआ। दल सी, दल में समूह, नहीं कहते मेरा दल है, ये मेरा समूह है, समूह में लोग होते हैं, उन्हीं से दल बनता है। क्या कह रहे हैं, नीले फूले कमल दल सी, अर्थात नीले खिले हुए कमल के समूह के समान, अर्थात जिस प्रकार से नीले रंग के फूल एक जगह खिले रहते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। श्यामता है, जिस प्रकार से उनकी सुंदरता है। श्यामता, श्यामता में होता है श्यामल, अभी बताए हैं, और श्यामल मतलब होता है सांवलापन। क्या होता है, सांवलापन, याद रखिएगा। श्यामता, श्यामता में से ता हटा दीजिए, श्याम, श्याम में क्या होता है, श्री कृष्ण भी होता है। श्री कृष्ण किस रंग के थे, सांवले रंग के थे, तो यहां सांवलापन, श्यामता मीन्स सांवलापन होता है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, श्यामता में सांवलापन। कह रहे कि जिस प्रकार से नीले फूलों का समूह, जिस प्रकार से नीले रंग के फूलों का समूह सांवला दिखाई देता है, अर्थात बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, उसी प्रकार से उस समय श्री कृष्ण के जो शरीर है, श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता भी नीले रंग के फूलों के समान दिखाई दे रही है। फिर देख लीजिए एक बार, कौन कह रहा है, यहां पे राधा जी पवन से कह रहे हैं। क्या कह रही हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, अर्थात श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, श्री कृष्ण के शरीर की सुंदरता, नीले रंग के खिले हुए फूलों का समूह जिस प्रकार से सुंदर दिखाई देता है, सांवला दिखाई देता है, उसी प्रकार से हमारे जो श्यामल श्री कृष्ण है, उनकी सुंदरता भी नीले रंग के फूलों के समान दिखाई देती है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं लाइन मेंशन कर रहा हूं, 5 बार पढ़ा रहा हूं, आपको आ जाए। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रही है कि श्री कृष्ण का शरीर जो है वह नीले खिले हुए कमल के समूह के समान, खिले हुए फूलों के समान सांवला और सुंदर दिखाई दे रहा है, सांवला और सुंदर दिखाई दे रहा है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीला पीले रंग का, प्यारा प्यारा सा, वसन कपड़ा, कटी, कटी मीन्स होता है कमर, याद रखिएगा, कटी कई जगह आएगा, कटी मीन्स कमर होता है, कटी कमर। फबीला लिखा है कि पहनते हैं फबीला, पहनते मीन्स पहनते हैं, फबीला, फबीला मीन्स होता है सुंदर, फबीला मीन्स सुंदर, नोट कर लीजिएगा, इसको काम आएगा। फबीला मीन्स होता है जो चीजें सुंदर दिखती हैं, तो सुंदर दिखने वाली चीजों के लिए हम फबीला शब्द का प्रयोग करते हैं। कह रहे कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, पीले रंग का प्यारा सा कपड़ा अपने कमर में पहनते हैं फबीला, सुंदर, अर्थात श्री कृष्ण जो है अपने कमर में पीले रंग के प्यारे से कपड़े को पहनते हैं, जो जिसमें वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और उन सब वस्त्रों में, नीचे लिखा है सब वस्त्रों में, अच्छे वस्त्रों में, नवल तन की, तन में शरीर की फूटती है, निकलती है, बिखेरती है, प्रभा है, चमक है। और उनके उन अच्छे वस्त्रों से, उनके
उन अच्छे वस्त्रों से उनके शरीर की चमक, उनके शरीर की जो आभा है, जो चमक है, वो चारों ओर फैलती रहती है, चारों ओर बिखरती रहती है। अब एक साथ देखिए, कर नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीले, छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। अच्छा, एक लाइन छूट गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, लाइन छूटा है। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी, जो छूटी है मतलब छूट गई है। और छूट गई है, कैसे छूट गई है? बाल आप संवारते हैं तो 2-4 बाल नीचे गिर जाते हैं कि नहीं? मान लिया बांधे ही नहीं, अब बाल हिलाएंगे, बड़ा बाल है तो क्या होगा? नीचे की ओर गिरेगा। तो लिखा है छूटी काली अलक मुख की, छूटी हुई काली, काले रंग की, अलक, अलक मिस होता है बच्चों बाल, बाल को हम क्या कहते हैं? अलक कहते हैं, याद रखिएगा, अलक मिस बाल होता है। मुख की, उनके मुख की, उनके चेहरे की, कांति को, कांति को मिस चमक को, सुंदरता को है बढ़ाती। और भी यदि क्या करती है? बढ़ा देती है। कह रहे कि प्यारे श्री कृष्ण अपने कमर में पीले वस्त्रों को पहने हुए, जिसमें वो सुंदर लग रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो काले बाल हैं वो उनके मुख पर क्या हो रहे हैं? छूट रहे हैं। छूट रहे हैं मतलब लटक रहे हैं, जो उनके मुख के चेहरे की कांति को, चेहरे की चमक को, चेहरे की शोभा को और भी अधिक बढ़ा दे रहे हैं, जिससे श्री कृष्ण की सुंदरता और भी अधिक बढ़ जा रही है। श्री कृष्ण और भी अच्छे लग रहे हैं। सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, और जो उन्होंने सदवस्त्र पहना है, जिन्होंने उन्हें सद, सद मतलब होता है अच्छा, वस्त्र, वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, अच्छा कपड़ा, सुंदर कपड़ा, और जो उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, नवल, नवल मतलब नया, जो उन्होंने नए नए जो सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, जिनमें उनके तन की, उनके शरीर की फूटती, फूट रही है, निकल रही है प्रभा। प्रभा मतलब आपको बताएं चमक, आभा, दीप्ति, प्रकाश, लाइट इन इंग्लिश। सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है, जब उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा है, जो सुंदर कपड़ा उन्होंने धारण किया है, उसमें कृष्ण के सौम्य शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण के सुंदर शरीर से प्रकाश की किरणें चारों ओर बिखेर रही हैं, या प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। ठीक है, आसान है। अब एक बार पूरी हिंदी समझ लीजिए। तो वर्ड हुआ, बीच बीच में मैंने व्याख्या किया, अब वर्ड टू वर्ड एक बार मैं पढ़ा देता हूं, उसको आप सुन लीजिए, देखते हैं। साफ साफ है, समझाते हुए लिखा गया, वीडियो बना हुआ है, मिल जाएगा। देखिए, नीले फूले कमल दल सी गात की शामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रवाह है। अर्थात राधा कह रही है कि जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हें वहां नीले फूलों के रंग के समान, जिस प्रकार से नीले फूलों का समूह देखने में सांवलापन होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार से तुम्हें सुंदर श्री कृष्ण वहां पे दिखाई देंगे, जो कि पीले वस्त्र अपने कमर में पहने होंगे, सुंदर सा वस्त्र पहने होंगे, और उनके बाल उनके मुख पर लटके होंगे, जो उनके कांति को, जो उनके चमक को और भी बढ़ा रहे होंगे, सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे होंगे। और जो अच्छे कपड़े, सुंदर वस्त्र पहने होंगे, उन अच्छे कपड़ों में उनके शरीर से चमक निकल रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि उन सुंदर कपड़ों से, या उनके सौम्य शरीर से, उनके सुंदर शरीर से, उनके नए शरीर से ऐसा लग रहा होगा कि प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही होंगी, अर्थात चारों ओर अपनी चमक को बिखेर रहे होंगे। तो देखते ही समझ जाना कि यही कौन है? श्री कृष्ण है। समझा रहे कि देखो कैसे पहचानोगे। तो जिस प्रकार से कमल के समूह देखने में सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से सांवला रंग का श्री कृष्ण होंगे, पीला कपड़ा अपने कमर में पहने होंगे, और उनके बाल लटके होंगे, और लटके हुए उनके बाल उनके चेहरे की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रहे होंगे, और वे अच्छे कपड़े होंगे, और उन नए कपड़ों से, या उनके नए शरीर से, या उनके उस नए रूप से ऐसा लग रहा होगा कि चमक चारों ओर फैल रही होगी, और देखते ही तुम समझ जाओगे कि वही कौन है? श्री कृष्ण। आगे बढ़िए, नेक्स्ट।
ठीक है। सात ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पोषी सुरभिषिकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी सत्य की पेटिका है। देखिए उनके बाहों के बारे में, उनके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है, खुशबू है, उसके बारे में, उनके हाथ के बारे में, कंधों के बारे में, उनके बल के बारे में इस पद्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने बताया है आपको, और वही आपको पढ़ना है। राधा के माध्यम से उन्होंने कह दिया है, क्योंकि राधा पौन को संदेश दे रही है, इसलिए बार बार राधा पौन का नाम हो रहा है। लेकिन रचना करने वाले कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। आपके एग्जाम में भी पूछता है कि हरिऔध का पूरा नाम लिखिए, जो आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य के इतिहास से, उसमें पूछेगा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पूछेगा हरिऔध का पूरा नाम लिखिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध अक्सर पूछा है कई साल। आइए देखते हैं। ठीक है। साच ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। साचे, साचे में होता है साचा। देखिए पढ़ते समय हिंदी बिल्कुल ध्यान दीजिए, शब्दों पे एक ही बार में क्लियर होगा। साचा, साचा आप जानते हैं साचा क्या होता है? भट्टा वगैरह, भाटा जिसको आप कहते हैं, भट्टा में देखे होंगे ईट भट्टा, वहां पे जब ब्रिक ईट बनाया जाता है तो आप देखेंगे मिट्टी होता है, मिट्टी को लोग जो है एक लकड़ी का खांचा होता है, सांचा उसी को बोलते हैं, खांचा सांचा, स्ट्रक्चर संरचना, उसी में क्या करते हैं लोग, मिट्टी को डाल देते हैं और जिस आकार का वो होता है उसी आकार का उसका वो शेप ले लेता है, उसको बाहर निकाल देते हैं, सुखा देते हैं, आग में पका देते हैं, ईंट बन जाता है, तो उसी को बोलते हैं साचा। सांचा क्लियर हुआ? आइए ढाला, ढालना। सकल, सकल लिखा है कि सकल, सकल मतलब सभी। वपु, वपु मीन्स होता है शरीर। देखिए पढ़ने का क्या फायदा मिलता है, वपु, ये वपु आपको नया पर्यायवाची मिला शरीर का। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वपु मीन्स शरीर होता है, शरीर मीन्स काया होता है, और काया मीन्स क्या होता है, तन होता है, तन। तो काया तन तो पता है, शरीर भी लोगों को पता है, काया आपको याद रखना है और वपु याद रखना है कि वपु का पर्यायवाची होता है शरीर, वपु का अर्थ होता है शरीर। केवल इतने ही लिखने पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2-2 नंबर का क्वेश्चन आप में आता है, 5 क्वेश्चन आए। सात ढाला सकल वपु है दिव्य, दिव्य मीन्स क्या होता है, अलौकिक, दिव्य मीन्स अलौकिक। सौंदर्यशाली, सौंदर्यशाली मीन्स होता है सुंदर लगने वाला, सौंदर्य जिसकी सुंदरता बहुत अच्छी हो, सौंदर्यशाली। सत पुष्पो, इस लाइन का भी अर्थ समझते हैं, फिर एक साथ बताते हैं। सत पुष्पो, सत मतलब अच्छे पुष्पो, सैकड़ों पुष्पो। सी सुरभि, सुरभि मीन्स होता है सुगंध, सुगंध को बोलते हैं सुरभि, सुगंध। प्राण संपोषिका है, प्राण की संपोषिका है, प्राणों को पोषित करने वाली है। प्राण मतलब प्राण, पोषित मतलब पोषण, प्राणों को पोषित करने वाली है, प्राणों को पोषण करने वाली है, प्राणों को अच्छी लगने वाली है, प्राणों को प्रसन्न कर देने वाली है, अंतरात्मा को प्रसन्न कर देने वाली। कुछ भी आप बोल सकते हैं, सब एक है, सेम है। आगे देख लीजिए। दोनों कंधे वृषभ भर से है बड़े ही सजीले। दोनों कंधे वृषभ लिखा है, वृषभ लिखा है, वृष, वृष राशि सुने होंगे ना, तो वृष देखे होंगे बैल, वहां पे बैल होता है, वृष में क्या होता है, बैल। वृषभ वर, वर में श्रेष्ठ होता ही है, बता चुका हूं पीछे। बड़े ही है सजीले, मजबूत हैं। आगे देखिए चौथी लाइन, लंबी बाहें कलभ करके, लंबी बाहें, इसमें कुछ बताना नहीं, कलभ करसी, कलभ करसी, कलभ करसी मतलब हाथी की सूंड जैसी, याद रखिएगा। कलभ कर, उनकी बाहें, कर में हाथ,
लंबी कलब करसी मिस होता है हाथी के सूंड जैसी, उसको बोलते हैं कलब कर, हाथी के सूंड जैसी। लिखना हो तो नोट करते चलिएगा, कलब करसी हाथी के सूंड जैसी। शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटिका मतलब शक्ति का पिटारा, मतलब बहुत अधिक शक्ति, या उसी को बोलते हैं अथाह शक्ति बोलते हैं। चलिए, वृषभ सा बता ही दी, सजीले यहां पे छुटा हुआ है, सजीला आपको बताया गया, सजीला मीन्स मजबूत, उसको बोलते हैं सजीला। पेटिका, पेटिका मतलब बता दिए, पेटी मतलब पेटी में बहुत शक्ति भरा हो, बहुत अधिक शक्ति। आइए अब चारों लाइनों को एक्सप्लेन करते हैं। अब एक एक वर्ड मैंने बता दिया आपको, अब देखते हैं लिखा क्या, आप खुद भी बोल सकते हैं, जितना मैं बता दिया हूं थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे पे, एक बार में 5 मिनट में क्लियर। और एक यही आ गया तो 10 नंबर आपको मिल गया। साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्य साली, राधा जी कहती हैं पवन से कि जब तुम श्री कृष्ण को देखने जाओगी तो श्री कृष्ण तुम्हें कैसे दिखाई देंगे, ऐसा लगेगा कि उनका सकल बपु, ऐसा लगेगा कि उनका पूरा शरीर। साचा, किसी साचे में ढाला, ढाला गया हो। राधा कह रही पवन से कि जब तुम वहां जाओगी और श्री कृष्ण के संपूर्ण शरीर को देखोगी तो लगेगा तुम्हें कि उसे ढाला गया है, साचे में ढाला गया है। कैसे साचे में? दिव्य, दिव्य मतलब सुडौल, सुडौल मतलब सुंदर, अलौकिक। फिर जब तुम वहां जाओगी और श्री कृष्ण के शरीर को देखोगी, संपूर्ण शरीर को, तो तुम्हें लगेगा कि उनके शरीर को सुंदर या अलौकिक या सुडौल या बहुत अच्छे सांचे में ढाला गया हो, सौंदर्यशाली, और उनकी सुंदरता बहुत ही समृद्ध दिखाई देंगी, या उनकी सुंदरता बहुत ही अलौकिक दिखाई देंगी, या उनकी सुंदरता देवताओं की तरह दिखाई देंगी। क्लियर? एक लाइन क्लियर हुआ? क्या कह रहे हैं? फिर राधा जी पवन से कह रही है कि जब तुम वहां जाओगी और उनके संपूर्ण वपु को, शरीर को देखोगी, तो तुम्हें लगेगा कि उनका शरीर जो है सुडौल या बहुत ही अच्छे सांचे में ढाला गया हो, जिनकी सुंदरता अलौकिक होगी, अद्वितीय होगी, अर्थात उसका वर्णन करना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं करने का प्रयास कर रही हूं लेकिन करना मुश्किल हो जाए। सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सतपुष्पों से, सतपुष्प क्या कह रहे हैं कि और क्या होगा, जब तुम देखोगी तो दिखाई दे रहा है, लिखा है सतपुष्प, अच्छे अच्छे पुष्प, सुंदर पुष्प, सुरभि सुगंध उसकी कर रही होगी, प्राण संपोषिका प्राणों को पोषित करना। और कहेगी जिस प्रकार से सैकड़ों अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध क्या करती है, हमारे प्राण को, हमारी अंतरात्मा को प्रसन्न कर देती है। अच्छा फूल खिलाओ के सुंदर फूल है, उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है, और जब फैलती है तो हम उसे खुशबू को जब लेते हैं तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जो हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं। चमेली का फूल, गुलाब है, खुशबू इतनी अच्छी लगती है कि प्राणों को संपोषित कर देती है, प्राणों को प्रसन्न कर देती है, अर्थात अंतरात्मा से हम क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कर उसी प्रकार से श्री कृष्ण का शरीर होगा, श्री कृष्ण के शरीर से जो सुरभि, जो सुगंध निकल रही होगी, वो सैकड़ों पुष्पों के समान होगी, और वो सुंदर सी खुशबू हमारे प्राणों की पोषित करने वाली होगी, अर्थात तुम्हें क्या कर देगी, प्रसन्न कर देगी। दोनों कंधे वृषभ पर से हैं बड़े ही सजीले, और क्या होगा, कर उनके जो दोनों कंधे तुम्हें दिखाई देंगे, वो दोनों कंधे वृषभ के समान होंगे। वृषभ मीन्स होता है बैल, बैल के समान श्रेष्ठ दिखाई देंगे, बैल के समान बड़े ही मजबूत दिखाई देंगे। उनके जो दोनों कंधे होंगे वो बैल के समान उठे होंगे, और दोनों कंधे बहुत ही मजबूत दिखाई देंगे। लंबी बाहें कलब करसी, और जो उनकी लंबी बाहें होंगी, लंबी बाहें कैसी दिखाई देंगी, कलब करसी। कलब करसी मीन्स हाथी के सूंड की जैसी। उनकी लंबी भुजाएं तुम्हें हाथी के सूंड के जैसी दिखाई देंगी, और ऐसा लगेगा कि वो बाहें क्या है, शक्ति की पेटिका है, अर्थात शक्ति की पिटारा है। ऐसा लगेगा उनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, हाथी के सूंड की जैसी है, और जिनमें की अथाह शक्ति भरी हुई है, ऐसा तुम्हें लगेगा देखकर। चारों लाइनों को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए।
साचे डाला सकल बपुए दिव्य सौंदर्यशाली सत्पुष्पोषी सुरभिषिकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे है बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। राधा पौन जिसे कह रही हैं कि पौन जब तुम वहां पे जाओगी तो वहां पे संपूर्ण शरीर वाले श्री कृष्ण तुम्हें एक सुनहरे सांचे में ढले हुए दिखाई देंगे, जिनके शरीर की सुंदरता अलौकिक होगी, अर्थात उनकी सुंदरता तुम्हें देवताओं की तरह दिखाई देगी। और उनके शरीर से जो निकलने वाले सुगंधित चीजें होंगी, सुगंधित पुष्पों की जो खुशबू होगी, ऐसा लगेगा कि वो प्राणों को क्या कर रही हो, पोषित कर रही। वहां उनके शरीर से जो अच्छे फूलों की खुशबू स्रवित हो रही होगी, निकल रही होगी, जो तुम्हारे प्राणों को संपोषित कर देगी, अर्थात तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगी, तुम्हारी अंतरात्मा को प्रसन्न कर देगी, तुम खुश हो जाओगे। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे तुम्हें बैल के समान उठे हुए मजबूत बिल्कुल दिखाई देंगे, और उनकी बाहें तुम्हें हाथी केसों के जैसे दिखाई देगी, और ऐसा लगेगा कि उनकी बाहें शक्ति की पेटिका है, अर्थात उनको बाहों में बहुत अधिक शक्ति है। ऐसा तुम्हें अनुमान लगेगा कि उनकी भुजाएं बहुत ही शक्तिशाली, जैसे हाथी का सूंड होता है, कुछ भी पकड़ लेती है उसमें, तो उसी प्रकार से हाथी के सूंड के जैसा मजबूत बाहें तुम्हें दिखाई देंगी, लंबी बाहें दिखाई देंगी, और ऐसा लगेगा कि वो बाहें क्या हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, शक्ति का पिटारा हो, अर्थात उनमें अथाह शक्ति भरी हुई हो। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं भी दिक्कत हो बताइएगा। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, राजाओं सा। अब राजाओं सा, अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो पढ़ना है। राजाओं सा मतलब राजाओं के समान, सिर पर, अब सिर गलत लिखा है, ध्यान दीजिएगा, उतना तो आप जानते ही हैं। राजाओं सा सिर पर, राजाओं के समान सिर पर, लसा दिव्य लगा होगा, दिव्य अलौकिक, आपीड़, आपीड़ मीन्स होता है मुकुट, मुकुट को हम बोलते हैं आपीड़, आपीड़ मीन्स मुकुट। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, कार्य जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हें राजाओं के समान सिर पर मुकुट रखे हुए एक व्यक्ति दिखाई देंगे, अर्थात जब तुम श्री कृष्ण को देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि राजा के समान मस्तक पर कोई क्या रखा है, मुकुट रखा है। राजाओं के समान मस्तक पर तुम्हें मुकुट दिखाई देगा, और वह मुकुट क्या करेगा, शोभा होगी। देखिए ध्यान दीजिए फिर से, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, कार्य जब तुम वहां जाओगी श्री कृष्ण को देखोगी तो तुम्हें वहां पर राजाओं के समान उनके सिर के ऊपर लसा, लसा मतलब होता है सुशोभित होना, शोभित होना, सुंदर लगना, अच्छा लगना, दिव्य अलौकिक आपीड़ मुकुट होगा। जब तुम वहां पर जाओगी श्री कृष्ण को देखोगी तो राजाओं के समान उनके सिर के ऊपर अलौकिक दिव्य अत्यंत ही सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, सुंदर सा मुकुट दिखाई दे रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, शोभा, शोभा मतलब सुंदरता, होगी, होगी, उभय, उभव मतलब उभव, उभव मतलब उभयनिष्ठ, आप कहते हैं ना उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो आप कॉमन बोलते हैं, जैसे 2 और 4 में कॉमन लेना हुआ तो 2 कॉमन लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कॉमन, कॉमन को क्या बोलते हैं, समान, समान को आप बोलते हैं उभयनिष्ठ। और उभयनिष्ठ जो होता है ना, उभय वर्ड बना उभव से, और उभव मिस होता है बच्चों दोनों, उभव मिस क्या होता है, दोनों। भाई दोनों में जो कॉमन हुआ वही तो आपने 2 लिया, 2 को आपने क्यों लिया, क्योंकि 2 दोनों को डिवाइड कर रहा था, ये आपने पढ़ा है कि जिस नंबर से डिवाइड हो दोनों उसी को लेंगे, इसीलिए आपने 2 लिया। तो उभय मिस होता है दोनों, मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि ये संस्कृत में आएगा, निवार संस्कृत में, ये अभी आप पढ़ेंगे रस अलंकार, तो अलंकार जब आप पढ़ेंगे तो अलंकार में आएगा, रूपक अलंकार में आएगा, उपमा में आएगा, उपमा में ज्यादा ये पूछा जाएगा, तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। केवल इतना जो मैं बताया उस पर ध्यान दे देंगे, आपका अलंकार भी क्लियर हो जाएगा, रूपक भी क्लियर हो जाएगा, भेद करना यहां पे भी क्लियर हो जाएगा, और 2 नंबर ये भी फिक्स हो जाएगा। तो उभय में से क्या होता है, दोनों, याद रखिएगा, उभय, उभव, उभयनिष्ठ, एक समान, दोनों, ये सब इससे बना है। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, करेंगे शोभा होगी, कैसी शोभा होगी, उभय, उभय मीन्स दोनों,
श्रुति, श्रुति में से होता है कान। श्रुति में क्या होता है? श्रुति मतलब सुनना, और सुनेंगे किससे? कान से सुनेंगे तो कान होता है। स्वर्ण के कुंडलों की, स्वर्ण, स्वर्ण में से होता है सोना, सोना के कुंडलों की, कुंडलों मतलब जानते कुंडल जो पहले लोग पहनते थे कानों में, देखिए कुंडल है, श्री कृष्ण पहने हुए। क्या कह रहे हैं? शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, तुम देखोगी कि उनके दोनों कानों में स्वर्ण, सोने का कुंडल में कुंडल, शोभा मतलब सुंदर सा दिखाई दे रहा होगा। तुम देखोगे उनके दोनों कानों में सोने का कुंडल होगा, और वो कुंडल बहुत ही सुशोभित हो रहा होगा, उनकी शोभा को और भी अधिक बढ़ा रहा। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, नाना, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, रत्ना कलित, रत्नों से युक्त, जड़ियों से युक्त, भुज, भुज में भुजाओं में, मंजू सुंदर, केयूर होंगे, भुजबंद होंगे, भुजाओं में बांधने वाली जो चीजें होते हैं उसको भुजबंद बोलते हैं। भुज, भुज में हाथ होता है, और केयूर, केयूर में होता है भुजबंद, भुजबंद जो भुजाओं को बंद किया जाता है, भुजाओं में जो बांधा जाता है वो भुजबंद होता है। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, तुम देखोगे कि उनके भुजाओं में, उनके हाथों में सुंदर अनेक प्रकार के भुजबंद बांधे गए होंगे। अर्थात जब तुम उनको देखोगी तो तुम देखोगी कि उनके हाथों में, भुजाओं में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर रत्न बांधे गए होंगे, अर्थात भुजबंद बांधे गए होंगे, और वो भुजबंद अनेक प्रकार के रत्नों से, अनेक प्रकार के सोने से, चांदी से, रत्नों से, हीरे से, जवाहरात से, या अनेक प्रकार के मणियों से युक्त होगा। वही नाना प्रकार के कह दिया गया सीधे सीधे कि नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, अर्थात उनके भुजाओं में सुंदर सुंदर अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त भुजबंद बने होंगे। मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, मोतीमाला, मोतियों की माला, मोती मिस मोती, माला मिस माला, अर्थात मोतियों की माला, लसित सुशोभित हो रहा होगा, वही लसा लिखा है, लसित वही है। उनका मतलब किनका? श्री कृष्ण का। कंबु, कंबु मिस होता है शंख, शंख को बोलते हैं कंबु, याद रखिएगा। कंबु, कंबु मिस क्या होता है? शंख होता है। कंबुसा कंठ होगा, मोतियों की माला के समान, लसित सुशोभित, उनका श्री कृष्ण का कंबु शंख के समान, कंठ होगा, कंठ होगा मतलब गला होगा। तुम देखोगी कि उनका जो शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। जब तुम जाओगी और देखोगी तो तुम देखोगे कि शंख के समान जो सुडौल उनका गर्दन है, शंख के समान जो सुंदर सा उनका गर्दन है, उनके उन गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी, अर्थात मोतियों की माला उनके गर्दन की सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रही होगी। अब चारों लाइनों को मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। अर्थात कह रही हैं राधा जी पवन से कह रही, जब तुम जाओगी तो तुम्हें उनके सिर पर राजाओं के समान अत्यंत ही अलौकिक मुकुट सुशोभित हुआ दिखाई देगा, और उनके दोनों कानों में सोने का कुंडल होगा जो सुंदर दिखाई देगा और उनकी सुंदरता को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और तुम देखोगे कि उनके भुजाओं में उन्होंने अनेक रत्नों से युक्त भुजबंद को बांध रखा है, धारण कर रखा है, और उनके गले में, उनके कंबू में, अर्थात कंबू, कंबू में इसमें होता है शंख, कंठ गर्दन, और उनके शंख के समान सुंदर गर्दन में तुम्हें मोतियों की माला दिखाई देगी जो कि उनकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा रही है। ठीक है, इस तरह से ये भी पद कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसमें सबसे अच्छा पूछने वाला वर्ड है कंबु। पूछे कंबु का क्या अर्थ है? शंख। पूछ देगा श्रुति का क्या अर्थ है? कान। आपीड़ का क्या अर्थ है? मुकुट। उभय का क्या अर्थ है? दोनों। लसित ये भी पूछ सकता है, लसा या लसित।
लसा का क्या अर्थ है? शोभित। तो यही 4-5 वर्ड पूछने वाले हैं, बाकी तो आसान है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रही कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखरमती और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख आना। अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा जा रहा है। यहां लिखा कि तेरे में है ना यह गुण। अब इतना पढ़ के ही क्लियर किया जा सकता है। तेरे में है ना यह गुण, अर्थात राधा कौन से क्या कह रही है कि तेरे में है, तुम में है ना, नहीं, यह गुण तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है। तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि जो तू व्यथाएं सुनाए, कि तू जाए और जाकर मेरी व्यथाओं मतलब कष्टों को, मेरे दुखों को तुम श्री कृष्ण से सुना दो। तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, अर्थात तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम जाओ और जाकर मेरी व्यथाओं को, अर्थात मेरे इन कष्टों को तुम श्री कृष्ण से सुना दो। अर्थात मेरे इन कष्टों को श्री कृष्ण से सुनाने में तुम क्या हो? असमर्थ हो। अर्थात मेरे कष्टों को तुम श्री कृष्ण से नहीं सुना सकती, लेकिन तुम क्या कर सकती हो? व्यापारों को प्रखरमती और व्यापारों और प्रखर लिखा है। प्रखर मीन्स होता है बच्चों तेज। तेज को हम बोलते हैं प्रखर, उसीलिए बोलते हैं लोग प्रखर बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है। तो प्रखर मीन्स क्या होता है? तेज। मति मीन्स बुद्धि होता है। नहीं लोग मति भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो मति बुद्धि। औ मीन्स और। युक्तियों मीन्स होता है उपायों। युक्तियों मीन्स उपायों से चलाना मतलब करना। अब देखिए क्या कह रही है राधा जी पवन से। कह रही है कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि हे पवन तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम जाकर मेरे इन कष्टों को श्री कृष्ण से सुना दो। अर्थात तुम मेरे इन कष्टों को श्री कृष्ण से बताने में असमर्थ हो, लेकिन तुम इतना जरूर कर सकती हो कि तुम मेरे संदेश को अपने तेज बुद्धि के माध्यम से और युक्तियों के माध्यम से, युक्तियों में अनेक प्रकार के उपायों के माध्यम से, क्रियाकलापों के माध्यम से तुम श्री कृष्ण को बतला सकती हो, श्री कृष्ण को समझा सकती हो। कह रहे कि तुम्हारे अंदर ये तो गुण नहीं है कि तुम जाकर श्री कृष्ण को मेरी इन कथाओं को सुना दो, लेकिन तुम अपने तीव्र बुद्धि से और अपने क्रियाकलापों से, युक्तियों से, उपायों से श्री कृष्ण को ये बतला सकती हो, श्री कृष्ण को ये समझा सकती हो। अर्थात इस काम को तुम पूरा कर सकती हो। दोनों लाइन को फिर से देखिए, एकदम क्लियरिटी पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। करेंगे हे पवन तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है कि तुम मेरे इन कष्टों को श्री कृष्ण से जाकर सुना दो, लेकिन तुम अपनी तेज बुद्धि और अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से, व्यापारों से इस बात को तुम पूर्ण कर सकती हो। अर्थात इसी कार्य को तुम पूरा कर सकती हो, अर्थात श्री कृष्ण को समझा सकती हो। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे जो हो, कौन बैठा हो? देखिए बैठे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण। बैठे जो हो निज मीन्स होता है अपना को हम बोलते हैं निजी, उसी को बोलते हैं निजी वाहन है, निज वाहन है, तो निज मीन्स अपना, ठीक है, पर्सनल उसी को बोलते हैं इंग्लिश में। बैठे जो हो निज सदन में बता चुका हूं, फिर से एक बार बता रहा हूं। सदन में से क्या होता है? घर को क्या बोलते हैं? सदन, निकेतन, भवन, पहले ही पद में मैंने बताया था। बैठे जो हो निज सदन में, यदि वो बैठे हो अपने सदन में, अपने घर में, कौन? मेघ सी, मेघ मतलब बादल से, बादल सा, बादल के समान कौन? श्री कृष्ण। पीछे में बताया था कि बादल श्यामल मतलब सांवला, और सांवले कौन? श्री कृष्ण। कांति वाले में चमक वाले। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि अपने सदन में, अपने घर में बादल के समान चमक वाले, कांति वाले,
श्री कृष्ण अपने घर में यदि बैठे हो तो तुम क्या करना, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो चित्रों को उस भवन में, जिस घर में, जिस कमरे में श्री कृष्ण बैठे होंगे, तुम जाना और जाकर उन चित्रों को, उस भवन में, उस घर के दीवारों पर जो चित्र लगे होंगे, तो चित्रों को इस भवन के, तो इस भवन के चित्रों को ध्यान से देख जाना, मतलब देख कर तुम आ जाना। तो तुम जाना और जाकर उस श्री कृष्ण जहां पे बैठे होंगे उस कमरे के प्रत्येक चित्रों को तुम ध्यान से देखना और ध्यान से देखकर तुम आ जाना। इतना काम करना। चारों लाइनों को फिर से देखिए केवल व्याख्या के साथ। क्या कह रही है, कह रही कि तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाए सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखा। कह रही कि हे पवन, तुम्हारे अंदर ये गुण तो नहीं है जो तुम मेरी व्यथाओं को, मेरे कष्टों को श्री कृष्ण से तुम सुना दो, अर्थात मेरे कष्टों को श्री कृष्ण से सुनाने में तुम असमर्थ हो, लेकिन तुम अपनी तेज बुद्धि और अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने व्यापारों के द्वारा, तुम अपने क्रिया व्यापारों के द्वारा, तेज बुद्धि के द्वारा, उपायों के द्वारा तुम इस कार्य को करने में समर्थ हो, तुम्हें कर सकती हो। बैठे जो हो निज सदन में मेघसी कांति वाले, और कहती है यदि मेरे बादल के समान कांति वाले, बादल के समान चमक वाले श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हो तो तुम उस घर में जाना और जाकर चित्रों को तुम क्या करना, उन चित्रों को ध्यान से देखना और ध्यान पूर्वक देखकर बतलाना मुझे, अर्थात ध्यान पूर्वक देखकर आ जाना। अब क्यों ध्यान से देखना है, क्यों ध्यान से देखने के लिए बतला रहे, फिर आगे समझाएंगे। यदि श्री कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए हैं तो तुम जाना, बादल के समान चमक वाले श्री कृष्ण यदि अपने घर में बैठे हो तो तुम जाना और उस घर के चित्रों को ध्यान से देखना। इतना काम करना बस। आइए इसमें क्या पूछा जा सकता है, युक्तियों, उपायों, प्रखर मति, तेज बुद्धि, व्यथाएं, कष्ट, सदन, घर, मेघ सा, बादल सा, कांति वाला, चमक, बस इतना पूछा जा सकता है। ये वर्ड पूछने वाले हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। नेक्स्ट, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यो हिलाना, प्यार हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, क्या करें, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, ये बिल्कुल आसान लाइन है। जो उन चित्रों में, जो पीछे बताई है ना कि चित्रों को ध्यान से देखना, कह रहे कि यदि उन चित्रों में विरह विधुरा का, विरह विधुरा का मतलब विरह में व्याकुल, अर्थात कष्टों में पड़ी हुई, व्यथाओं से में पड़ी हुई, वियोग से भरी हुई मिले चित्र कोई, कर उन चित्रों में विरह से व्याकुल किसी का चित्र तुम्हें मिल जाए। आगे क्या कह रही है, उन चित्रों में वियोग से व्यथित किसी विधुरा का, किसी स्त्री का, किसी महिला का तुम्हें चित्र दिख जाए तो जाके निकट, तो तुम उस चित्र के निकट जाना, पास जाना और उसको भाव से यूं हिलाना, और उस चित्र को इस प्रकार के भाव से, इस प्रकार आराम आराम से तुम हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे कि मेरे प्यारे होके चकित, मेरे प्यारे चकित हो जाए और चकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। आशा है, मुझे उम्मीद है, इससे सूरती, सूरती मतलब चेहरा, उनको हो सकेगी, हमारी मतलब हमारी, हो सकती, मुझे आशा है कि ऐसा करने से उन्हें हमारी सूरती याद आ जाएगी, अर्थात हम कम से कम याद आ जाएंगे, हमें याद कर लेंगे, अर्थात हमें मतलब यहाँ पे राधा कह रही है, राधा जी कह रही है कम से कम इसी माध्यम से हमारी याद, मेरी याद तो उन्हें आ जाएगी, गोपियों के बारे में भी कुछ याद आ जाएगी, मेरे बारे में याद आ जाएगी। अब फिर से देखते हैं, बहुत ही आसान पद है। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, कह रही है यहाँ पे राधा जी कह रहे हैं कि हे पवन, यदि तुम उन चित्रों में
यदि किसी व्याकुल महिला का, दुखी महिला का तुम्हें कोई चित्र मिल जाए तो तुम उसके पास जाना और इस भाव से, इस प्रकार से उन चित्रों को हिलाना कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण चकित हो जाए और चकित होकर उन चित्रों को ध्यान से देखने लगे। हो सकता हो कि उन चित्रों को जब देखेंगे जिसमें महिलाएं दुखी होंगी तो हो सकता हो कि उसी बहाने, मुझे आशा है, उम्मीद है कि उन्हें हमारी सूरत अर्थात हमारा चेहरा याद आ जाएगा, अर्थात कम इसी माध्यम से कम मैं याद आ जाऊं, गोपिया याद आ जाएंगे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो बताया जाए, बहुत ही आसान है ये। फिर भी कोई दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा। वीरा विथुरा में सोता वियोग से दुखी, ठीक है ना। वीरा विथुरा यदि लिखना भी हो तो लिख लीजिएगा वियोग से दुखी, कष्टों से दुखी, इसको बोलते हैं वीरा विथुरा। बाकी सूरत मतलब जानते हैं, सूरत मतलब चेहरा, चेहरा मतलब फेस, फेस मतलब आनंद। नेक्स्ट, जो कोई भी इस सदन में, क्या, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुलोश में घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब देखिए क्या लिखा है, कितनी अच्छी चीज है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान में सोता बाग बागीचा, गार्डन जिसे आप कहते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कार्य कि यदि उस सदन में, उस घर में, यदि इस घर में चित्र किसका हो, किसी बाग बगीचे का, इस घर में किसी बाग बगीचे का चित्र दिखाई दे तो क्या करना, और हो प्राणी विपुल उसमें, और हो प्राणी, और उस बाग बगीचे में क्या हो, प्राणी हूं। कैसे प्राणी हूं, विपुल हूं, व्याकुल हूं, उसमें मतलब किसमें, उद्यान में, बागीचे में। और यदि उस बागीचे में कोई व्याकुल प्राणी घूमते बावले से, घूम रहे हो, बावले में सोता पागल, पागल के समान घूम रहे हैं। कार्य कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अर्थात यदि उस घर में, जिस घर में तुम गई थी, यदि उस घर में तुम्हें कोई उद्यान का, बाग बगीचे का कोई चित्र दिखाई दे तो तुम क्या करना, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें कोई प्राणी अत्यधिक व्याकुल होकर, दुखी होकर, पागल के समान इधर उधर घूम रहा हो, तो जाके सन्निकट उसके, तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब निकट, निकट में क्या होता है जान ही गया, पास, तो जाकर उसके पास और हिला के, और उसको हिलाना, उस चित्र के पास जाना और जाकर उसे क्या करना, हिलाना, उसे भी, उस चित्र को भी तुम क्या कर देना, हिलाना। इससे क्या होगा, देवात्मा, देवात्मा कौन, श्री कृष्ण, देवताओं की आत्मा को सुरति ब्रज के, सुरति मतलब चेहरा, ब्रज के लोगों के, व्याकुलों की, व्याकुल लोगों की, कराना, करा देना। तुम उसके पास जाना और जाकर उसे इस हिलाना, जिससे देवात्मा को अर्थात श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद कराने का प्रयास करना। कम से कम हो सकता हो कि तुम ऐसा करोगी तो इसके माध्यम से उन्हें ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ जाएगी। चलिए आइए देखते हैं एक बार हम फिर से। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुलुष में घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवता को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, कह रहे राधा जी के यदि सदन में, इस घर में कोई तुम्हें बाग बगीचे का चित्र दिखाई दे और उसमें व्याकुल बिल्कुल दुखी प्राणी कोई हो और वो पागल के समान इधर उधर घूम रहा हो, भटक रहा हो, तो तुम उस चित्र के पास जाना और उसको हिलाना। हो सकता हो कि जब तुम हिलाओगी और उसमें कोई बावला प्राणी, पागल प्राणी, व्याकुल प्राणी, दुखी प्राणी इधर उधर घूम रहा होगा, हो सकता हो श्री कृष्ण को उन फोटो के, उन चित्रों के माध्यम से ब्रज के दुखी लोगों की याद आ जाएगी, अर्थात ब्रज के बारे में कम से कम कुछ तो सोचेंगे, और सोचेंगे तो हो सकता हो आ जाए। इस तरह से इस पद में बताने का प्रयास किया गया। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। आ सकता है एग्जाम में बावला,
बावला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बावला में क्या होता है, पागल। विपुल, विपुल मिस होता है बहुत से, दुखी भी यूज कर सकते हैं आप, बहुत से, विपुल बहुत से दुखी। प्राणी विपुल, व्याकुल प्राणी, विपुल प्राणी, बावले पागल से, ठीक है। सन्निकट पास होता है, सूरती चेहरा होता है, देवात्मा श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया है, उद्यान इस बाग बगीचा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। एक बार फिर से सुन लीजिए, लास्ट पद है, यहीं पे इस एपिसोड को खत्म किया जाएगा। क्या कह रही है, जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, यदि इस घर में तुम्हें कोई बाग बगीचे का चित्र दिखाई दे और उस चित्र में बहुत सारे प्राणी दिखाई दे जो पागल के समान इधर उधर घूम रहे हो, तो तुम उनके पास जाना और जाकर उस चित्र को हिलाना। हो सकता हो कि जब तुम हिलाओगी तो देवात्मा को अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ जाएगी। हो सकता हो किस प्रकार से तुम ब्रज के व्याकुल लोगों की याद तुम उन्हें करा दोगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज इस वीडियो को, आज इस एपिसोड को खत्म करते हैं। फिर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट पद के साथ। इसमें 26 टोटल है, अभी आपने 17 पढ़ा है, अभी 9 बचे हैं और इसका मतलब कम से कम एक लेक्चर तो और चाहिए, वो भी लंबा लेक्चर चाहिए, तब कंप्लीट होगा। तो मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी के खिलखिलाते, मुस्कुराते, स्माइल करते हुए चेहरे के साथ डिजायर पॉइंट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।